हमारा ब्लैडर, औरतों का वजाइना, गर्भाशय, आदमियों में प्रोस्टेट, ये सब हमारे दोनों टांगों के नीचे से निकल क्यों नहीं जाता है? ऐसा क्यों है कि ये सब एक ही जगह पेल्विक कैविटी में स्थिर बने रहते हैं और कभी नीचे नहीं गिरते हैं? एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे गुप्तांगों को और उसके अंदर सभी मटेरियल को एक जगह स्थिर रखने के लिए हमारे दोनों टांगों के बीच में एक फर्श बना हुआ है, एक सरफेस जो सबको अपने अंदर टिकाए रहता है, जिसे पेल्विक फ्लोर कहते हैं। देखिए, जब हमें बहुत जोर से यूरिन पास करना होता है या जब हमें पॉटी करना होता है तो दरअसल इसी पेल्विक मसल को टाइट करके ही हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी तरीके से इस पेल्विक फ्लोर मसल में किसी भी प्रकार की कमी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो व्यक्ति के साथ क्या होगा? सब कुछ तो यही संभाले हुए है, नीचे से व्यक्ति को पूरी तरीके से यही संभाले हुए है। मेडिकल की भाषा में पेल्विक फ्लोर मसल के कमजोर हो जाने को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कहते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल जो हमारे शरीर को नीचे से संभाले हुए है, वो दो तरीके से कमजोर हो सकता है। जब पेल्विक फ्लोर मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर बहुत टाइट हो जाए, जिसे हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कहते हैं, या फिर जब ये मसल बहुत ज्यादा कमजोर होकर ढीला हो जाए, जिसे हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कहते हैं। ये किन कारणों से होता है ढंग से किसी को पता नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो पता लगाई जा चुकी हैं जिसके वजह से पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन किसी व्यक्ति को होता है। पहले आता है टाइट पेल्विक फ्लोर मसल पर, यानी हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर मसल डिस्फंक्शन पर, जिसमें मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है हमारे नीचे वाली। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, या फिर अगर किसी भी प्रकार का कोई नर्व डैमेज हो जाए जो इनर्वेशन करती है पेल्विक फ्लोर मसल को, तो ये मसल टाइट हो जाती है। इसकी वजह से वजाइना टाइट हो जाती है, जिसे वैजिनिस्मस कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को डर लगता है पेनिट्रेशन के समय। यूरेथ्रा और एनस भी टाइट रहता है हमेशा, जिसकी वजह से व्यक्ति आसानी से यूरिन पास नहीं कर सकता है, स्टूल पास भी नहीं कर सकता है, हमेशा कब्ज बना रहता है व्यक्ति को। अब देखो, मर्दों में भी यूरेथ्रा को ये बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है। पेल्विक कैविटी में जितने भी अंग हैं उनमें दर्द होता है। इसमें यूरिन पास करने में हेजिटेट करना, स्लो फ्लो ऑफ यूरिन, पेन इन यूरिनेशन, ये सब इसके लक्षण हैं। दूसरा होता है जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर, जिसे हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर मसल डिस्फंक्शन कहते हैं। वो कैसे होता है? औरतों को जब डिलीवरी हो जाती है तब उनका पेल्विक फ्लोर मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोस्टेट की अगर कोई बीमारी है, या फिर बहुत ही गंदे तरीके की लाइफस्टाइल जीना, जिसमें दिन भर बैठे रहना, पेल्विक फ्लोर मसल पर वजन पड़ना, अनायास बहुत ज़्यादा कूदना, ये सब मसल को कमज़ोर कर देती हैं, इस पेल्विक फ्लोर मसल को। अब अगर किसी व्यक्ति का पेल्विक फ्लोर मसल ही कमज़ोर हो गया है तो इस कैविटी में मौजूद जितने भी पेल्विक ऑर्गन हैं वो प्रोलैप्स होकर नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वजाइना से गर्भाशय बाहर आने लगता है, एनस से रेक्टम बाहर आने लगता है, यूरिन रोका नहीं जाता है, पॉटी भी नहीं रोकी जाती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, मेंस में इरेक्शन आता ही नहीं है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। पेल्विक फ्लोर से जुड़ी हुई एक्सरसाइज करके, जैसे कीगल एक्सरसाइज होती है, वो करके इसे ट्रीट किया जा सकता है या इसको मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर इसके लिए कुछ मेडिकेशन भी दे सकता है, और बायोफीडबैक, जो कि मसल से जुड़ी हुई, मसल और नर्व से जुड़ी हुई एक थेरेपी है, वो करके इसको ट्रीट किया जाता है। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में मैं ये बात समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ।